देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त कुदरत का कहर किस तरह लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। पथरीला रास्ता, ऊंचे पहाड़, नीचे से गाड़ियां गुजर रही है। अब तक सब कुछ सामान्य है, तभी पहाड़ से मलबा गिरता है। मलबे की चपेट में एक गाड़ी आ जाती है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे का लाइव वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रिहायशी की है, जहां चिनाब नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सलाल बांध के सभी गेट खोलने पड़े हैं। ये तस्वीरें सलाल बांध की है, जहां पानी का वेग दुधिया रंग में अपने रौद्र रूप में नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ाई हुई है। असम में बारिश और बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। असम में बाढ़ बारिश से अब तक 68 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें असम के चराईदेव जिले की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असम के जोराहाट में भी बाढ़ का संकट जारी है। कई घर जलमग्न हो गए हैं। तबाही के बीच राहत और बचाव कार्य भी जारी है। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की है, जहां पिछले कई घंटों से हो रही बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे नदियां अपने पूरे उफान पर हैं और किनारों को निगलने पर आमादा है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह जल भराव की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम ने हालात की गंभीरता को देखते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों के किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। मौसम विभाग ने अभी आने वाले घंटों में भी अलर्ट जारी रखा है। प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें सूरत की है। यहाँ आसमानी आफत का कहर देखिए, कुदरत का रौद्र रूप देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद ये गुजरात की सूरत की तस्वीरें हैं, जब सड़कों और दरियाओं का फर्क करना मुश्किल हो गया है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। लोग जान जोखिम में डालकर इन रास्तों को पार करने को मजबूर हैं। लेकिन इस बीच एक दुखद हादसा भी सामने आया है, जब एक साइकिल सवार उफनते पानी को पार करने की कोशिश में बह गया। आसपास मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने पानी के तेज बहाव में कड़ी मशक्कत की, लेकिन अफसोस जब तक उस शख्स को बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी और शव को बरामद कर लिया गया है। प्रशासन की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि उफनते नालों को पार करने की कोशिश ना करें, फिर भी कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सैलाब के बीच जिंदगी और जान बचाने की जद्दोजहद। सैलाब जान लेने पर उतारू है और कुछ बहादुर युवक जान बचाने की जिद पर अड़े हैं। अंदर तक झकझोर देने वाला ये वीडियो गुजरात के वलसाड से सामने आया है। खौफनाक लहरों के बीच एक बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन सैलाब का शोर और पानी के तेज बहाव को देखते हुए किसी भी रेस्क्यू टीम के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन कहते हैं जहां इंसानियत जिंदा है, वहां मौत भी हार मान लेती है। स्थानीय 3 शख्स देवदूत बनकर सामने आए। अपनी जान की परवाह किए बिना उफनते पानी में कूद गए। पानी का वेग इतना तेज था कि कोई भी बह सकता था, लेकिन कदम नहीं डगमगाए। देखते ही देखते ये शख्स पानी की तेज लहरों को चीरते हुए उस बच्ची तक पहुंच गए और उसे अपनी गोद में सुरक्षित खींच लिया। उधर गुजरात के नवसारी में भी बाढ़ बारिश ने हालात को बेकाबू किया हुआ है। नवसारी में अंबिका नदी के उफान में आने से कई गांवों में भारी तबाही मची हुई है। नदी का पानी देवधा गांव में घुसने से 12 फीट से ज्यादा जल भराव हो गया है। हालात ऐसे बने हैं कि जिन इलाकों में कभी पानी नहीं पहुंचता था, वहां भी करीब 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ का असर देवधा उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी पड़ा है, जहां दवाइयों से लेकर मेडिकल उपकरण तक बर्बाद हो गए। पानी को उतरने के बाद अब केंद्र में चारों ओर केवल कीचड़ और तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। नवसारी जिले में बीते दिनों में जो बारिश का कहर बरसा था, उसके चलते अंबिका नदी और कावेरी नदी पूरे उफान पर थी। जो अंबिका नदी है, जो अपने भयजनक लेवल से 14 फुट ऊपर उठने के कारण जो नदी किनारे आया हुआ देवदा गांव का जो आरोग्य सब सेंटर है, वो पूरा पानी में जलमग्न हो गया था, जिसके कारण ये आरोग्य सब सेंटर की तमाम जो चीजें हैं, दवाइयां हैं, इंजेक्शन है, जो उनके जरूरी दस्तावेज है,
वो सब पानी में नष्ट हो चुके हैं। कोई भी चीज यहाँ पर बाकी नहीं है। पूरे सब सेंटर में कीचड़ का साम्राज्य यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ के जो आरोग्य के स्टाफ है वो महा मेहनत करके फिर से आरोग्य सेवाएं यहाँ उपलब्ध की जाए, उस प्रकार की यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ सीधी बात करेंगे। जी, कैसा माहौल था यहाँ पर? यहाँ सबकी हालत बहुत बुरी थी। जब हम लोगों को पता चला इतना सारा पानी आ गया है, हम लोग सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ लाइट भी नहीं थी और मोबाइल नेटवर्क भी चला गया था। हम किसी का कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जो मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से जो आ रहा था उसके हिसाब से हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग यहाँ पहुंच ही नहीं सके। कल जब पानी उतरा और थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ तब हम लोग यहाँ आए तो सब लोग हमको देख के दवा दे दो ऐसा बोल रहे थे, पर हमारे पास कुछ भी बचा ही नहीं था कि हम सबको दे सके। बाद में हमने पीएचसी पे जान की के हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, दवा और सब चाहिए, तो वहां से सर सुपरवाइजर सब लोग आके हमको देखकर हम सबको फील्ड में क्लोरीनेशन के लिए दवाई जो सर्दी खांसी जुकाम नहीं हो उसके लिए सर्वेलेंस चालू करके हमने 80% घरों में दवा पहुंचा दी। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान में तो कुछ भी बचा ही नहीं, सब नुकसान में ही चला गया। हमारा रिपोर्ट्स, इंजेक्शन है, दवाई है, इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ चला गया। देश में उत्तर से दक्षिण, पहाड़ से मैदान तक, गुजरात से असम तक आसमानी आफत जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। देश भर में बाढ़ बारिश में फंसे हजारों लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। कई लोगों की मौत भी हुई है। असम में बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिंदगी की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव है। दोनों राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां कहीं काले बादल डर बढ़ा रहे हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है। मॉनसून का महा अटैक। एमपी छत्तीसगढ़ पर बारिश की डबल मार। कहीं काले बादलों का पहरा, कहीं झमाझम बारिश का कहर, तो कहीं झरनों की खूबसूरती ने बढ़ाई रौनक। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग मॉनसूनी सिस्टम एक्टिव होने से एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि सोमवार को भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी दिखा। तस्वीरें अनूपपुर की है, जहां सोमवार को झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। अनूपपुर में झमाझम बारिश ने मानसून की रफ्तार को और तेज कर दिया। लगातार बारिश से मौसम सुहाना जरूर हुआ, लेकिन निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। अनूपपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी क्रम में अनूपपुर जिले में भी आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस प्रकार की दशा में किसी भी प्रकार से बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित रहे। आने जाने वाले जो कर्मचारी हैं और स्कूली बच्चे हैं वह अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे काम करें। हम आपको बता दें कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पर, जहां पर हम आपको दिखा दें कि यह एक बोर्ड लगा हुआ है, सांकेतिक बोर्ड लगा हुआ है, जहां लिखा हुआ है जलमग्नी पुल पर पानी, पुल के ऊपर होने पर कृपया पुल पार ना करें। हम आपको दिखा दें, कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि यह जो रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग है उस पर पड़ने वाली यह जो जैन मंदिर के पास एक पुल है, वह जब बारिश भारी हो जाती है तब ये इस पुल के ऊपर से पानी चलने लगता है, जिसमें प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यहाँ पर दोनों साइड बैरिकेड लगाया हुआ है। अभी फिलहाल इस वर्ष की बारिश में अभी तो यह पुल जलमग्न नहीं हुआ है, लेकिन कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको प्रशासन ध्यान में रखते हुए जिले भर में इस प्रकार के सड़कों पर बैरिकेड लगा के सुरक्षा दे रहे हैं।
अभी जिले में कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ में हल्की हल्की सुबह से बारिश हो रही है। की मौत हो गई। मृतकों में 11 साल का बच्चा भी देवास, हरदा, इंदौर, नीमच, राजगढ़ और सीहोर में ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। हाँ बिल्कुल, अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो जो हमारा लगभग 8 जुलाई से लेके और लगभग 20 जुलाई तक का जो सूखा वाला एक तरह से जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, वो जो हमारा एक पीरियड था, उस पीरियड के बाद से लगभग 20-21 जुलाई से जब पानी आना स्टार्ट हुआ है तो लगभग स्टार्टिंग के 2-3 दिन था, उनमें भी हल्की बारिश ही दर्ज की गई थी और उसके बाद से लगातार जो है हम जो है ना मतलब काफ़ी क्लाउडी सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन हालांकि बहुत तेज़ बारिश जो है नहीं हुई है। लेकिन अब जो संभावना है कि इस महीने के अंत के जो दिन बचे हैं जुलाई के आखिर में, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ में फिर मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। तस्वीरें बलौदा बाजार की है। बलौदा बाजार में अचानक मौसम बदल गया। कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। ज्यादा बारिश होने से उन्हें फसल के नुकसान होने का डर सता रहा है। सोमवार सुबह से ही गरजते बरसते बादलों की वजह से बलौदा बाजार में जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग द्वारा 4 घंटे के अलर्ट के बाद बारिश अब दिखाई देने लगी है। बलौदा बाजार में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। आपको एक नज़ारा दिखला रहे हैं मौसम का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बलौदा बाजार का जो संयुक्त जिला कार्यालय में हम पहुंचे हुए थे और यहाँ पर अभी बारिश शुरू हुई है। कुछ देर पहले ही ये बारिश शुरू हुई है और उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है। बता दें कि बलौदा बाजार जिले में अब तक 500 से ज्यादा mm बारिश हो चुकी है और लगातार अभी बारिश हो रही है। अलग अलग विकास खंडों में मिलाकर के 4000 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून 2026 से लेकर के 26 जुलाई तक की स्थिति में यह बारिश हुई है। तो ऐसे में हालांकि जो अभी तक की बारिश के अनुमान की बात की जाए तो बारिश अब तक जो है वो कम बारिश हुई है। 20% कम बारिश गिरने की बात कही जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं उसके मुताबिक बारिश हो रही है। अब खेतों की बात की जाए तो खेतों में पानी है। किसान खेत में लगातार पहुंच रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और आपको बता दें कि किसानों की तरफ से जिस तरीके से बात की गई तो उनके तरफ से कहा गया कि यह बारिश आने वाले समय में उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि खेत में जो धान बुआई किए थे वो धान जम रहे हैं और उन्हें इस बारिश से नुकसान पहुंच रहा है। धान पीले पड़ रहे हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल जो धान रुपाई का काम किसान जो कर रहे हैं उनके लिए ये रुपाई उनका रोकने वाला काम होगा इस बारिश के दौरान। तो अब देखने वाली बात होगी कि खेतों में किस तरीके से किसानों को राहत मिलता है। हालांकि अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शहर की बात की जाए तो शहर में राहत है। सुबह से जिस तरीके से पानी गिर रहा है तो गर्मी है, और गर्मी सुबह से धूप थी, अभी पानी गिरने से यहाँ पर ठंडक जो वातावरण बना है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो राहत महसूस कर रहे हैं और लोगों को राहत है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बारिश कितने देर चलती है और किस तरीके से लोगों को फायदा मिलता है। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मजबूत सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी दिख रहा है। कांकेर जिले में सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर दिखा। आने वाली 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कांकेर में मध्यम बारिश का अलर्ट है। उत्तर बस्तर के इलाके में मानसून इन दिनों सक्रिय नजर आ रहा है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। रुक रुक कर जो हो रही बारिश के कारण जो है फिलहाल जो लोग हैं अपनी दैनिक दिनचर्या के जो काम है उसमें अब धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि काफी जो बारिश हुई है इसके कारण जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह से रेनकोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, छातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बस स्टैंड का इलाका है, खासतौर पे ये जो पीछे का जो इलाका आप देख रहे हैं इस इलाके में ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि बारिश की वजह से कुछ पानी भरता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर पानी की जो स्थिति है वो भरी हुई नजर नहीं आ रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर बारिश किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है अंकल कि बारिश कैसी हो रही है फिलहाल? अभी आप सुबह से दुकान लगाए हुए हैं।
सुबह से ऐसे हल्का फुल्का गिर रहा है। हल्का फुल्का गिर रहा है, तो मतलब पहले से बारिश थोड़ी ठीक हो रही है इस बार अभी? हाँ, इस बार अच्छा अभी ठीक है। अभी ठीक है। अभी बीते 2-3 दिन पहले कैसा हालात थे? धूप निकली हुई थी या क्या था? वो बदल था। बदल था, बारिश उतनी खास नहीं हो पा रही थी। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। भैया आप तो यहाँ युवा है, ये बताइए किस तरह से बारिश हो रही है इस इलाके में? नहीं, कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी इस क्षेत्र में, लेकिन आज जैसे सुबह से मौसम बना हुआ है, अच्छी रिमझिम की बारिश चल रही है और ये खासकर किसानों के लिए अच्छी लाभदायक है। किसानों के लिए अच्छी क्या लग रहा है? खेती किसानी के जो काम करते किसानों के खेत सूख गए थे क्या? जी हाँ, वो काफी एक सूखी स्थिति आ गई थी और वो नमी आ गई और एक अच्छी स्थिति है। ये बारिश उनके लिए लाभदायक है। आपका क्या कहना है भैया? इस बार ऐसा लग रहा है मौसम के हिसाब से फसलें ज़्यादा अच्छी होगी, किसान ज़्यादा खुश है। जिस हिसाब से बारिश लगातार 1-2 दिन के आड़ में होते जा रही है और मौसम मानसून लगातार छत्तीसगढ़ का ठीक ही है किसानों के लिए। भैया आप रेनकोट पहन के आए, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये दुकान है सर। दुकान आए थे, नाश्ता करने आए। अच्छा ये बताइए कि क्या बारिश वगैरह हो रही है तो आप सब रेनकोट वगैरह निकल खेती वगैरह करते हैं आप? हाँ, खेती करता हूँ। कितने एकड़ फसल लिया है? 5 एकड़। तो अभी कैसी है खेती किसानी के लिए? बारिश कितना लाभदायक होगा? हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक है। पहले क्या स्थिति थी? पहले भी ठीक था। बोर है, नस्वीदा है। बोर है, और जिनके पास बोर नहीं है वो तो परेशान रहते हैं। वो लोग परेशान है। परेशान है। सूख जाता होगा फिर तो खेत? हाँ, सूख जाता है। अभी 3-4 दिन बारिश ऐसी रहेगी। चलिए देखिए, बारिश फिलहाल 3-4 दिनों तक ऐसी रहेगी, मौसम विभाग का ये कहना है। और फिलहाल कांकेर जिले के लिए जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उससे ये कह सकते हैं कि कांकेर जिले के वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि उत्तर बस्तर इलाके में बारिश फिलहाल ठीक हो रही है। जो किसान बेहद परेशान थे, चिंतित थे कि उनके खेतों पर जो है पानी की बूंदें नहीं गिरने के कारण जो है खेत फट रहे थे, सूख रहे थे, उन किसानों के लिए भी ये बारिश जो है काफी सुखद साबित हो रही है। कांकेर में जिस तरह से बारिश हो रही है इससे किसान अब राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों कम बारिश और बादल की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। अभी वर्तमान में जो अलर्ट जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, उसमें कांकेर जो है येलो रेंज में है, अर्थात सामान्य से मध्यम वर्षा की संभावना है। और ये अभी वर्तमान में 2-3 दिन तक ऐसा पूर्वानुमान किया गया है मौसम की अनुसार कि पानी गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली में तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है।